तो पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, भौतिक अवस्था के आधार पर 3 भाग में बांट दिया गया है। इसमें हम लोग पहला क्या पढ़ेंगे, ठोस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, ठोस अवस्था पढ़ेंगे, जिसको आप क्या बोलते हैं, सॉलिड स्टेट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे आज हम, सॉलिड स्टेट आज हम कवर करेंगे। तो देखिए ठोस अवस्था क्या होती है, आप जानते हैं ठोस पदार्थ क्या होता है। जैसे ऐसा पदार्थ जिसका आयतन और आकार दोनों क्या होता है, निश्चित होता है, उसको आप क्या बोलते हैं, ठोस पदार्थ बोलते हैं। जैसे आपका मार्कर है, इसका आयतन भी निश्चित होगा और इसका आकार भी निश्चित होगा, चाहे आप इसको चाहे जहां पे उठा करके लेके जाएंगे, इसका जो शेप है वही शेप रहेगा और जितना वजन है उतना ही वजन रहेगा। कहने का मतलब इसका ना तो आयतन चेंज होगा और ना ही इसका आकार चेंज होगा, तो ये आपका क्या कहलाएगा, ठोस पदार्थ कहलाएगा। यानी कि ऐसा पदार्थ जिसका आयतन और आकार दोनों क्या होता है, निश्चित होता है, उसको क्या बोलते हैं, ठोस पदार्थ बोलते हैं। तो एक काम करते हैं हम लोग यहाँ पे साथ साथ में तीनों में अंतर भी देखते चलते हैं, ठोस में, द्रव में और गैस में, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे 3 कॉलम बना लेते हैं, ठीक है ना। हम लोग यहाँ पे 3 कॉलम बना लेते हैं, तीनों कॉलम में हम बारी बारी से सबका अध्ययन करते चलते हैं, ठीक है ना। देखिए तो ये 3 कॉलम हमने बना लिया। पहले में आपका क्या हो जाएगा, ठोस अवस्था हो जाएगा, ठोस अवस्था हो जाएगा, जिसको आप क्या बोलते हैं, सॉलिड स्टेट बोलते हैं, सॉलिड स्टेट बोलते हैं। दूसरे में आपका क्या हो जाएगा, द्रव अवस्था हो जाएगा, क्या हो जाएगा, द्रव अवस्था, जिसको आप क्या बोलते हैं, लिक्विड स्टेट बोलते हैं, लिक्विड स्टेट बोलते हैं। तीसरा आपका हो जाएगा गैस अवस्था, गैस अवस्था हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई आपका, गैस अवस्था, यानी कि गैसियस स्टेट आपका हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब हम तीनों को बारी बारी से यहाँ पे डिस्कशन करते हैं। देखिए आयतन और आकृति, आप आकार भी बोल सकते हैं, आयतन और आकृति। इसका आयतन और आकृति क्या होगा, आयतन और आकृति क्या होगा, इसका आयतन और आकृति क्या होगा, आयतन और आकृति क्या होगा। पहले तो हम लोग इसको जानेंगे, ठीक है ना। अभी हमने क्या बताया, जो ठोस पदार्थ होता है उसका आयतन और आकृति दोनों क्या होता है, निश्चित होता है। यानी कि इसका आयतन भी निश्चित हो जाएगा, आयतन भी क्या हो जाएगा, निश्चित हो जाएगा, और जो इसकी आकृति है वो भी क्या हो जाएगी, निश्चित हो जाएगी, ठीक है। यानी कि जो ठोस पदार्थ होते हैं उसके आयतन और आकृति दोनों क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। दूसरा आपका क्या हो जाएगा, द्रव अवस्था। द्रव अवस्था में देखिए जो आयतन होता है वो तो निश्चित होता है, आयतन जो होता है वो क्या होता है, निश्चित होता है, लेकिन उसकी जो आकृति होती है वो क्या होती है, अनिश्चित होती है। आकृति उसकी क्या होती है, अनिश्चित होती है। अब आप बोलेंगे कैसे, देखिए जो आपका ठोस अवस्था है, जो आपका ठोस पदार्थ है, उसमें आपने देखा आयतन और आकार दोनों क्या होता है, निश्चित होता है। लेकिन द्रव में आयतन और आकार इसका कैसे निश्चित होता है, देखिए इसका एग्जांपल समझने के लिए आप क्या काम करिए, एक गिलास पानी ले लीजिए, एक गिलास आप पूरा फुल पानी ले लीजिए, और उस एक ही गिलास पानी को आप क्या करेंगे, या तो फिर देखिए हम यहाँ पे आपको समझा रहे हैं, एक गिलास पानी यहाँ पे भाई आप ले लीजिए इसमें, और पूरा गिलास फुल भरा हुआ है यहाँ तक, ठीक है ना। और वहीं अगर आप क्या करेंगे, किसी बड़े बर्तन में इस एक गिलास पानी को रखेंगे तो हो सकता है ये पानी यहीं तक आए। तो पानी, एक का गिलास पनिया यहाँ पे भी था, एक ही गिलास पनिया यहाँ पे भी है, तो क्या दोनों में अंतर, जो आयतन है दोनों के आयतन में अंतर हुआ, नहीं अंतर हुआ। अरे भाई हमने एक गिलास पानी यहाँ पे रखा था, एक ही गिलास पानी हमने इसमें भी रखा है, लेकिन अंतर क्या है, देखिए इसका आकार जो है यहाँ पे कुछ और था, लेकिन इसका आकार यहाँ पे कुछ और हो गया, जिसको आप आकृति भी बोल सकते हैं। इसकी आकृति और इसकी आकृति, दोनों की आकृति क्या हो गई, यहाँ पे चेंज हो गई, यानी कि बदल गई। इसका मतलब यह है, इसका आयतन तो निश्चित होता है, लेकिन जो आकृति होती है वो क्या होती है, अनिश्चित होती है। क्लियर। और तीसरा जो आयतन है, जो आपका गैस अवस्था है, गैस में इसका आयतन भी अनिश्चित होता है, आयतन भी इसका अनिश्चित होता है, और इसकी आकृति भी क्या होती है, अनिश्चित होती है। इसका आयतन भी क्या होता है, अनिश्चित होता है, और इसकी आकृति भी क्या होती है, अनिश्चित होती है। यानी कि इसका ना तो आयतन निश्चित होगा, ना ही आकृति इसकी निश्चित होगी। क्लियर हो गई इतनी बात। चलिए अब हम
ये आप एक काम करिए, इसको एक पॉइंट बना लीजिए, यानी पॉइंट नंबर 1 बना लीजिए अगर आप इसको, ठीक है ना। अब देखिए जो दूसरी पॉइंट है वो इनके कणों के आधार पर है। देखिए कोई भी पदार्थ होगा तो वह छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ होता है। जो कोई भी पदार्थ होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल यानी स्मॉल पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ होता है, और स्मॉल पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ होता है। तो स्मॉल पार्टिकल से मिलकर के बनने का मतलब क्या है, कैसे वह ठोस बन जाता है, कैसे वह द्रव बन जाता है, और कैसे वह गैस बन जाता है, इसको हमको यहाँ पे देखना है। देखिए जो ठोस पदार्थ होता है उनके कणों के मध्य जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, देखिए यही बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उनके कणों के मध्य जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो क्या होता है, बहुत ही ज्यादा होता है। यानी कि जो आपका ठोस पदार्थ होते हैं उनके जो दो कण या दो से अधिक कण होते हैं, उनके कणों के मध्य जो आकर्षण बल होता है वो क्या होता है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होता है, बहुत ही ज्यादा मजबूत होता है, जिसके कारण ये इसकी आकृति और आयतन दोनों क्या होता है, निश्चित होता है। यानी कि इनके कण इतने ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से यहाँ पे बंधे हुए होते हैं कि अगर इनको आपको तोड़ना होगा तो भाई बहुत ही ज्यादा एनर्जी आपको खर्च करनी पड़ेगी। क्लियर हो गया। तो ये जो आपका ठोस पदार्थ होते हैं उसके आयतन और आकृति दोनों क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। तो पहली पॉइंट हो गई। दूसरी पॉइंट, इनके कणों के मध्य जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो क्या होता है, बहुत ही ज्यादा होता है। ठीक है, यानी कि इनमें जो इनके कणों के मध्य जो आकर्षण बल होता है, जो क्या होता है, आकर्षण बल जो होता है वो क्या होता है, बहुत अधिक होता है। क्या होता है, बहुत अधिक होता है। इनके कणों के मध्य जो आकर्षण बल होता है क्या होता है, बहुत ही ज्यादा अधिक होता है। क्लियर हुआ इतनी बात। इसमें क्या हो जाएगा, इसके जो कण होते हैं वे सभी कण एक दूसरे से सटे हुए नहीं रहते हैं। एक दूसरे से सटे हुए नहीं होने का मतलब क्या है, इनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है यानी कि जो आकर्षण बल है वो इसकी अपेक्षा क्या होगी, थोड़ी सी कम होगी। इसके जो कण है ये स्वतंत्र नहीं है, इसके कण मूव नहीं कर सकते हैं इधर उधर, लेकिन जो द्रव है, द्रव के कण जो है इधर उधर घूम सकते हैं यानी आवारागर्दी कर सकते हैं। इसके कण बिल्कुल भी आवारागर्दी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भाई ये संस्कारी कण है। जैसे होते हैं ना, एक संस्कारी बच्चा होता है जो बिना माँ बाप की सहमति के बगैर कोई भी गलत काम नहीं करता है, घर से बाहर नहीं जाता है। तो वैसे ये जो ठोस है ये क्या होते हैं, बहुत ही संस्कारी बच्चे हैं। ठोस के ये सभी मान लीजिए कण के जो ये सभी बच्चे हैं, ये सभी जो बच्चे हैं, अब आप बोलेंगे भाई इतने ढेर सारे बच्चे हैं, तो भाई आप मान लीजिए मानने में क्या जाता है आपका, ठीक है ना। तो मानने में क्या जाता है आपका, तो भाई ये जो आपका मान लीजिए जो कण है ये क्या है, एक बच्चा है वो भी संस्कारी बच्चा है। तो संस्कारी बच्चा होने का मतलब क्या है, ये जब भी जाएगा तो अपने माता पिता से पूछ करके जाएगा और बेवजह या फालतू का नहीं घूमेगा। क्यों, क्योंकि ये स्वतंत्र नहीं है। लेकिन इनके जो कण है थोड़ी सी स्वतंत्र है, इनमें भी हालांकि संस्कार है लेकिन इसकी अपेक्षा थोड़ी सी कम संस्कार है। यानी कि इसके माता पिता इनके कण को बहुत अच्छी तरीके से देखभाल करते थे कि कहाँ पे जा रहा है, क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, सब बहुत अच्छी तरीके से ध्यान देते थे। लेकिन इसके जो कण हैं इनके कण को उतनी अच्छी से ध्यान नहीं देते हैं इनके माता पिता, जिसके कारण ये फ्री है, थोड़ी सी फ्री है। हमने क्या बोला, इसमें कुछ भी फ्री नहीं था लेकिन इसमें थोड़े से फ्री है, थोड़ी सी स्वतंत्र है। इसका मतलब ये है कि जो आपका घर से बाहर आ जा सकते हैं, लेकिन इसके जो करते हैं वो घर से बाहर ही नहीं जा पाते थे। इतना ज्यादा शासन यहाँ पे उनके माता पिता लगाए थे। लेकिन यहाँ पे जो उनके माता पिता हैं वो इतने ज्यादा शासन नहीं लगाए हैं, हाँ इतनी छूट दिए हैं कि ये घर से बाहर जा सकते हैं, ये घर से बाहर जा सकते हैं। घर से बाहर जाने का मतलब क्या है, थोड़ी सी इनमें स्वतंत्रता है। तो इनके स्वतंत्रता होने का मतलब क्या है, इनके जो कण हैं, इनके कणों के मध्य जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है यानी कि जो आकर्षण बल है वे क्या है, थोड़ी सी कम है। ठोस की अपेक्षा जो इनमें आकर्षण बल होता है वो थोड़ी सी कम होता है, जिसके कारण इनके जो कण होते हैं इधर उधर मूव कर सकते हैं। क्लियर हुई इतनी बात। और तीसरा जो है आपका गैस अवस्था, यानी कि इसमें जो आकर्षण बल है, आकर्षण बल की बात करें हम तो क्या हो जाएगा, आकर्षण बल की अगर हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें कम हो जाएगा। इसमें आकर्षण बल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक, लेकिन इनके जो कण होंगे ये तो भाई बिल्कुल ही आवारा होंगे।
इनके कण जो होंगे बिल्कुल ही आवारा होंगे। इनके माँ बाप इन पर कोई भी संस्कार, इनके माँ बाप इनको कोई भी संस्कार नहीं दिए हैं। इनके माँ बाप इनको कोई भी संस्कार नहीं दिए हैं। कोई भी नहीं संस्कार देने का मतलब क्या है, इनके जो कण हैं एकदम फ्री होते, एकदम मुक्त होते हैं। भाई तुम चाहो जहां पे आना चाहो, जहां पे जाना चाहो, चाहे 12 बजे रात के आओ, चाहे 12 बजे दिन के आओ, चाहे जब 1 बजे 2 बजे जब भी मर्जी आओ जाओ, हमसे मतलब नहीं है। इनके माता पिता बोल देते हैं, बोल दिए हैं। और ये बहुत ज्यादा बिगड़ैल बच्चा बन गया है। बहुत ज्यादा बिगड़ैल होने का मतलब क्या है, इनमें एकदम से स्वतंत्रता है। यानी ये इनके जो कण हैं क्या, एकदम स्वतंत्र हैं। एकदम स्वतंत्र होने का मतलब क्या है, ये जो दोनों कण हैं, दोनों कणों के मध्य जो आकर्षण बल है वो क्या है, बहुत ही ज्यादा कम है, यानी कि ना के बराबर है। अरे भाई आकर्षण बल नहीं है तभी तो ये आवारागर्दी कर रहा है, तभी तो ये इधर उधर घूम रहा है, तभी तो इसके पास कभी यहाँ जा रहा है, कभी वहां, कभी मोटरसाइकिल उठा लिया, कभी वहां पे चला गया, कभी वहां पे चला गया, फिर यहाँ पे चला है। एकदम फ्री है, एकदम स्वतंत्र है, जहां मर्जी या चाहे आ जा सकता है। जहां पे भी थोड़ा सा फायदा देखेगा वहीं पे आप गुप्त से निकल जाएगा। फायदा होने का मतलब क्या है, जहां पे भी आप थोड़ी सी स्पेस पाएगा तुरंत यहाँ निकल देगा। आप देखते हैं गैस क्या होता है, थोड़ी सी भी अगर लीकेज होती है तो उसमें से तुरंत आपका रिलीज हो जाता है गैस। ठीक है, तो इनके कणों के मतलब जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, यानी कि जो आकर्षण बल होता है, क्या होता है, जो आकर्षण बल होता है ये क्या होता है, बहुत ही कम होता है। क्या होता है, बहुत ही कम होता है इनके कणों के मध्य जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। 2 पॉइंट देखिए हमने आपको समझाया। पहला क्या, आयतन इसका क्या होता है, निश्चित होता है ठोस का, और आकृति भी क्या होती है, निश्चित होती है। दूसरी हमने क्या बताया, इसका आयतन निश्चित होता है, जो द्रव होता है उसकी आकृति क्या होती है, वो अनिश्चित होती है। और जो गैस होता है इसका आयतन भी अनिश्चित होता है और इसकी आकृति भी क्या होती है, अनिश्चित होती है। कणों के आधार पर हमने बताया, जो ठोस होता है ठोस के कणों के मध्य आकर्षण बल बहुत ज्यादा होता है। आकर्षण बल बहुत ज्यादा होने के कारण ये बहुत संस्कारी बच्चे होते हैं। एक प्रकार से आप ऐसे ही समझ सकते हैं, इनके यानी कि ये जो इनके जो कण होते हैं, यानी कि इनके जो बच्चे होते हैं बहुत ही संस्कारी होते हैं। कभी भी एक दूसरे से, यानी कहने मतलब कभी भी बाहर आ जा नहीं सकते, घर से बाहर यह निकल नहीं सकते हैं। ठीक है ना, घर से बाहर नहीं निकलने का मतलब क्या है, इनके कणों के मध्य जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या है, बहुत ही हाई है, यानी कि बहुत ही ज्यादा है। और अगर हम द्रव की बात करें तो द्रव में इनके माँ बाप जो थे संस्कार दिए हैं, लेकिन उतने ज्यादा संस्कारी नहीं हैं, इतने ज्यादा संस्कारी ये बच्चे थे। लेकिन ये भी बच्चे संस्कारी हैं, ये भी बच्चे संस्कारी हैं, इतने संस्कारी हैं कि यह घर से बाहर केवल निकल सकते हैं। यानी कहने का मतलब घर से बाहर निकलने का मतलब क्या है, इनमें इनके कणों के मध्य जो आकर्षण बल होता है वो ठोस की अपेक्षा थोड़ी सी क्या होता है, कम होता है। लेकिन गैस जो होते हैं, गैस में तो इनके गैस के जो माता पिता हैं इनको जो है संस्कार ही नहीं सिखाए हैं। संस्कार ही नहीं सिखाने का मतलब ये हमेशा इधर उधर मूव कर सकते हैं, जिसके कारण इनके कणों के मध्य आकर्षण बल क्या होता है, बहुत ही कम होता है।